हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ जमील अहमद और आप मुझे देख रहे हैं द नेशन फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। एक ऐसा चैनल जो कर दे आपकी पढ़ाई को आसान। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? लॉकडाउन के चक्कर में घर पे सारे बच्चे बैठ चुके हैं, मगर देखना ये होगा कि इस टाइम को वो लोग अपनी स्टडी में यूटिलाइज करते हैं या इधर उधर की बातों में अपने आप को बर्बाद करते हैं। तो जो बच्चे इसमें भी अपनी पढ़ाई की कंसिस्टेंसी को बना के रखेंगे, डेफिनेटली वही रिजल्ट को प्राप्त करेंगे। ऑनलाइन ट्यूटोरियल या वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद है कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। जैसा कि नेशन फाउंडेशन क्लासेस व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने नीट के टेस्ट को कंडक्ट करा रहा है, सिर्फ इसलिए कि आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की प्रैक्टिस बनी रहे। तो चलिए देखते हैं कि आज की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा आपको हम रेफरेंस दे दें कि हमने पिछली बार वीडियो में क्या कुछ पढ़ा था। पिछली बार की वीडियो में हमने दो तरह के आइसोथर्म पढ़े थे। पहला था फ्रेंडलिच का और दूसरा था लैंगम्यूर का। दोनों एक तरह से एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन को दिखाते थे कि कितना मटेरियल आके सरफेस पे एड्सॉर्ब हुआ। उसके लिए हम लोग एक रिलेशन का यूज करते थे। x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p पावर 1/n के। उसी तरह का मिलता जुलता एक और चीज है जिसको वहां पे हम बोलते थे आइसोथर्म, लेकिन यहां पे आज इस वीडियो में छोटा सा टॉपिक रह गया था, वो है आपका फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन इक्वेशन। बहुत छोटी सी चीज है, वहां आइसोथर्म था, यहां इक्वेशन है। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि अगर जो एड्सॉर्बेट है वो लिक्विड है, अगर लिक्विड है तो आपको प्रेशर काउंट करने की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनिए कि फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन इक्वेशन जब पढ़ेंगे तो वहां पे हम देखेंगे कि अगर हमारा एड्सॉर्बेट लिक्विड है तो इस सूरत में हम प्रेशर को काउंट नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या काउंट करेंगे, हम कंसंट्रेशन को काउंट करेंगे। और जो इक्वेशन हम लोग फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में हम पढ़ रहे थे, ये बिल्कुल इसी तरह से इसका इक्वेशन बन जाएगा। देखिए x/m, जिसको मैंने पहले लिखा है कि किस लेवल तक एड्सॉर्प्शन हो रहा है, जिसको आप बोलेंगे एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो x/m बराबर k इंटू c के पावर 1/n। बस ये c किसको रिप्लेस करके आ गया है, प्रेशर को। वहां हमने प्रेशर पढ़ा था, यहां पे हमने क्या लिया है, कंसंट्रेशन लिया है। तो ये छोटा सा टॉपिक छूट गया था कि अगर आपसे पूछता है कि फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन इक्वेशन के लिए निम्न में से कौन सा इक्वेशन सही है या कौन सा रिलेशन सही है, तो याद रखिएगा अगर आइसोथर्म बोलेगा तो यहाँ पे आपको प्रेशर लेना होगा, लेकिन अगर इक्वेशन बोलेगा तो यहाँ पे आपको कंसंट्रेशन लेना होगा। और ये क्यों ऐसा होता है, क्योंकि एड्सॉर्बेट यहाँ पे क्या है, लिक्विड है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप शुरू की वीडियो में आप एनसीईआरटी में पढ़िएगा तो आपको पूरा टेबुलर फॉर्म में डिफरेंस दिखाया हुआ है फिजिक्स ऑप्शन और केमीज ऑप्शंस का। देखिए बहुत ही टू द पॉइंट में बात करूंगा, वो डिफरेंस आप किताब से पढ़ लीजिए, मैंने क्लास में पढ़ाया भी था। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको बताना जरूरी है, क्योंकि हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखे हैं ग्राफ से इन फिजिक्स ऑप्शन एंड केमीज ऑप्शन। पहले हम बात करते हैं फिजिक्स ऑप्शन की। देखिए जो फिजिक्स ऑप्शन होता है ना, इसका ग्राफ कुछ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह आता है। इधर x/m एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, इधर टेम्परेचर, y एक्सिस x एक्सिस। देखिएगा आप मानिए कि यहां पे एक पॉइंट लीजिए, आप इसका आप टेम्परेचर वाली लाइन पे ड्रॉप डालिए। टेम्परेचर यहां पे आया, कुछ आगे बढ़िए आप, देखिए आप टेम्परेचर ये है, एक बिंदु और ले लीजिए यहां पे। यानी आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आगे बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे आप ग्राफ पे आगे बढ़ते जा रहे हैं, टेम्परेचर आपका बढ़ता जा रहा है।
इससे क्या समझ में आया? पहले तो वो ग्राफ ही पूछ लेंगे कि एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन और टेम्परेचर में अगर हम फिजिक्स ऑप्शन की बात करें तो ग्राफ कैसा होगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। इससे हमें एक चीज निकल के सामने आती है कि ला चटलियर प्रिंसिपल के हिसाब से, ध्यान दीजिएगा, ला चटलियर प्रिंसिपल के हिसाब से जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है वो लो टेम्परेचर द्वारा फेवर्ड की जाती है। क्या चीज मैंने कहा? मैंने कहा कि ला चटलियर प्रिंसिपल के हिसाब से जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है वो किस तरह के टेम्परेचर से फेवर होती है? वो लो टेम्परेचर से फेवर्ड होती है। तो यहां पे भी आपको देखने को मिल रहा है ना, मान लीजिए एक रिएक्शन हो रही है, एक रिएक्टेंट है ए, ये बन रहा है प्रोडक्ट बी में, प्लस एनर्जी निकल रही है, तभी तो एक्सोथर्मिक है, रिएक्शन में एनर्जी निकल रही है। अब देखिए यहां से इस ग्राफ को देखिएगा कि एक प्रोसेस है जो एक्सोथर्मिक है, एनर्जी बाहर निकल रही है, तो हम कह सकते हैं कि फिजिक्स ऑप्शन के केस में, किसमें? फिजिक्स ऑप्शन के केस में जो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है x/m, वो क्या होता है? वो घटता है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है। देखिए आप, जैसे जैसे आप इस तरफ बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन देखिए घट रहा है। यहाँ टेम्परेचर कम था, एडजॉर्प्शन की वैल्यू यहां तक थी। आप नीचे आइए, टेम्परेचर बढ़ाया आपने यहाँ, अब एडजॉर्प्शन की वैल्यू केवल इतनी रह गई। यहाँ पे आप आए, टेम्परेचर और बढ़ा, एडजॉर्प्शन की वैल्यू केवल इतनी हो गई। यहाँ आए, केवल इतनी। यानी हमने ये देखा कि फिजिक्स ऑप्शन के केस में ऐसा क्यों होता है? एक चीज और पूछते हैं, फिजिक्स ऑप्शन के केस में वॉन वॉल फोर्सेस या वॉन वॉल जो कि बहुत ही वीक फोर्सेस होते हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट होता है। तो आपने देखा कि फिजिक्स ऑप्शन के केस में बच्चों जो ग्राफ आता है किसके बीच में? एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन और टेम्परेचर के बीच में, वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। यानी जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे एडजॉर्प्शन के एक्सटेंट की वैल्यू घटती जाएगी। देख रहे हैं ना क्यों ऐसा? बिकॉज एज पर द लॉ चटलियर प्रिंसिपल द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर। क्लियर? अब हम आते हैं आगे, अब हम बात करेंगे केमीज ऑप्शन की। तो बच्चों देखो, हमने यहाँ पे एक और ग्राफ बनाया हुआ है, ये है केमीज ऑप्शन के। केमीज ऑप्शन में कोवैलेंट बॉन्ड के ब्रेक करने का प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे एक, अगर कहूं मैं कि एक मॉलिक्यूल है ए और बी, इनके बीच में जो बॉन्ड है वो कोवैलेंट बॉन्ड है और उसको तोड़ना पड़ेगा, तभी जाके एडजॉर्प्शन होगा, कोई चीज किसी चीज पे एडजॉर्ब होगी, रिएक्शन होगा। अब देखिए यहां पे जो y एक्सिस है, अब भी मैंने इधर क्या रखा हुआ है? एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, और x एक्सिस पे क्या लिया हुआ मैंने? टेम्परेचर। अब देखिए आप, यहां पे क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी इन्वॉल्व हो जाती है। बच्चों आपको याद होगा, हमने आर्हेनियस का इक्वेशन पढ़ा था, एक्टिवेशन एनर्जी का हमने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है क्लास में। एक्टिवेशन एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी है कि प्रोडक्ट अगर बनना है तो रिएक्टेंट को उस एनर्जी तक जाना ही होगा, उसके बाद प्रोडक्ट बनाएगा। अब देखिए यहां पे आप देख रहे हैं किसके केस में? केमीज ऑप्शन के केस में। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि जो ग्राफ होगा वो कैसा होता है? ये हाफ एक्लिप्स होता है। कैसा होता है? हाफ एक्लिप्स होता है। देखिए हाफ एक्लिप्स वाला ग्राफ है। इसमें एक चीज देखने को मिल रहे हैं, अगर मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे ऐसे ऐसे मेंशन कर दूं तो आप देखो इसका पीक ये है। यहां से आप देखो कि शुरुआत में जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो वैसे वैसे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ता जा रहा है। मगर एक पीक पॉइंट यहाँ पे आ रहा है जिसको एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे, वहां पे जाने के बाद ये एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन मैक्सिमम है। ये देखिए ये एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या है? मैक्सिमम है। लेकिन उसके बाद और टेम्परेचर जैसे जैसे आप यहाँ पे पीक था, ये है पीक आपका, उसके बाद टेम्परेचर और बढ़ाया, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन घटने लगा।
फिर बढ़ाया, घटने लगा। यहां हमने क्या देखने को मिला कि इन केस ऑफ केमीज ऑप्शन ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व, जबकि वहां पे क्या था, वाटर वॉल फोर्सेस इन्वॉल्व थे। इसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, हाफ एक्लिप्स होगा, यानी शुरुआत में इनिशियली जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन x/m की वैल्यू बढ़ेगी, मगर एक पीक वैल्यू पे जाने के बाद अगर आपने टेम्परेचर फर्दर बढ़ाया तो ये जो x/m है इसकी वैल्यू घटती जाएगी। क्लियर? तो ये मेनली दो क्वेश्चंस बनते हैं आपके लिए, एक तो केमीज ऑप्शन और फिजीज ऑप्शन का ये ग्राफ और रिलेशन इनका टेम्परेचर के साथ क्या है। ओके, होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, छोटा सा टॉपिक था। इसके बाद हम अगली वीडियो में आएंगे, आपसे हम बात करेंगे कैटलिस्ट की। किसकी बात करेंगे? कैटलिस्ट की। अब तक के लिए आप देखिए, इसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए, जैसे आपको सुटेबल है पढ़िए। लेकिन बच्चों एक बार फिर से हम आपको बता रहे हैं कि अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी रखिए। अगर 4-5 घंटे का 10 घंटे का शेड्यूल है तो रोज पढ़िए उतना। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। टिल दैट अपना ध्यान रखिए। और एक चीज जो आप जानते हैं, अभी सब लोग इस चीज से मुतासिर हैं, ये जो कोरोना वायरस है, गवर्नमेंट की दी हुई गाइडलाइन को फॉलो करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने आप को बचा के रखें। और आप तो स्टूडेंट हो, खासतौर से मेरी बात स्टूडेंट्स के लिए है, इम्पॉर्टेंट है। और स्पेशली मैं स्टूडेंट से मुखातिब होता हूं कि आपके लिए तो ये बहुत ही कीमती टाइम है। आपको टाइम मिला है अपना मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज करने को, कोई काम नहीं आपको दिया जाएगा, सब लोग फ्री हैं। तो try to utilize your maximum time for your study and be prepared well for your coming NEET examination. Till that, bye bye. Thank you.